हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर जो है हम कंप्लीट जो है मैथ की बुक करने जा रहे हैं। और मैथ की बुक भी जो है हम बिल्कुल सीक्वेंस में करेंगे, चैप्टर भी। और चैप्टर में जो हमारी टाइप रहेगी वो टाइप भी हमारी बिल्कुल सीक्वेंस में रहेगी, बेसिक टू एडवांस। और हमारे जो टाइप के क्वेश्चन रहेंगे वो बिल्कुल जीरो लेवल से होकर के हीरो लेवल तक पहुंचेंगे। जैसे कि आज मैं चैप्टर 5 स्टार्ट कर रही हूँ, सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन की जो आज हमारी टाइप फर्स्ट रहेगी, जो बिल्कुल लो क्वेश्चन रहते हैं, वो है बोर्ड मास की। जो सबसे पहले हम सीखेंगे आज बोर्ड मास के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं। तो बोर्ड मास के क्वेश्चन आपने हर एग्जाम में देखे होंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन हर बार आता है हर एग्जाम में। तो 2 क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड मास से मिलते हैं सरलीकरण चैप्टर से। तो ये टाइप इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपने किसी भी एग्जाम में देखो, कोई ग्रुप डी का देख लो, कोई आप यूपीएसआई का देख लो, किसी भी एग्जाम में देख लो, आपके जो है ये क्वेश्चन जो है दो दो क्वेश्चन जो है 100% मिलते ही मिलते हैं पेपर में देखने के लिए। तो देखिए इनको जो है हम बिल्कुल इजी तरीके से कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बोर्ड मास पर आधारित है। बोर्ड मास एक नाम दिया गया है, मतलब किन्हीं जो है कोई वर्ड है जैसे फुल फॉर्म होती है हमारी। तो बोर्ड मास देखिए, बोर्ड मास की फुल फॉर्म क्या बनती है? BODMAS। बी से होता है हमारा ब्रैकेट, बी से हमारा होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आप सभी को पता है, ब्रैकेट होते हैं हमारे 4 टाइप के। जो कॉमन है वो हमारे 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, लेकिन ब्रैकेट जो होता है हमारे 4 टाइप के ब्रैकेट होते हैं। तो 4 टाइप के जो हमारा फोर्थ ब्रैकेट है वो कौन सा होता है? देखिए सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है हमारा ये वाला, ये होता है हमारा सबसे बड़ा। एक होता है बीच का ब्रैकेट, बीच का होता है मंजिला ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ये वाला। और सबसे छोटा ब्रैकेट होता है हमारा ये वाला। ठीक है। एक कभी कभी आपने संख्या के ऊपर देखा होगा इस तरह से लाइन लगी होती है, वो भी होता है, वो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, इसे बोलते हैं बिल्कुल हम माइनर ब्रैकेट। ये बहुत कम रेयर केस में देखने को मिलता है। तो सबसे ही छोटा ब्रैकेट जो अगर देखा जाएगा, तो सबसे छोटा ब्रैकेट होता है हमारा ये वाला। फिर उससे बड़ा ब्रैकेट होगा हमारा ये वाला, और उससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा ये। ठीक है। ब्रैकेट हमारे जो इतने तरह के होते हैं। अब जैसे कि मैं ब्रैकेट में आगे आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमें ये सोल्व करना है, जो सबसे छोटा है उसे सोल्व करेंगे, फिर इसे सोल्व करेंगे, फिर इसे, और फिर सबसे बाद में इसे। तो ब्रैकेट भी हमें जो है बिल्कुल सीक्वेंस में सोल्व करने होते हैं। हमारे ब्रैकेट का जो सीक्वेंस चलेगा वो इस तरह से चलेगा, मतलब सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको, और फिर इसको। ये फर्स्ट नंबर पे रहेगा, ये सेकंड नंबर पे, और ये थर्ड नंबर पे, ये फोर्थ नंबर पे। ये जो है हमारा इसका सीक्वेंस रहने वाला है। ठीक है। ब्रैकेट का बात हुआ। अब देखिए ऑफ, जो ओ है हमारा, ओ का मतलब होता है ऑफ, या ऑर्डर बोल देते हैं, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो ये जो हमारा ओ है इसका मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का जो मतलब होता है वो होता है गुना करना। ठीक है। ऑफ का जो मतलब होता है, ऑफ को हिंदी में बोलते हैं का। तो अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे, उनके लिए लिखा आएगा का, या फिर इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा ऑफ। तो इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना, गुना करना। उसके बाद आता है हमारा डी। डी से हमारा होता है डिवाइड, मतलब जो डिवाइड का है चिन्ह, डिवाइड करेंगे, डी से हमारा क्या होगा? डिवाइड। डी से हमारा जो होगा वो होगा डिवाइड। एम से हमारा क्या होगा? मल्टीप्लाई। ए से हमारा होगा ऐड, और एस से हमारा क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। इसी सीक्वेंस में जो है हमें बिल्कुल सोल्व करना है। सबसे पहले देखिए हमें ब्रैकेट सोल्व करना है। ब्रैकेट में भी अगर हमारे ये सभी ब्रैकेट है, उसमें जो हमारा क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन में अगर हमारे ये सभी ब्रैकेट है, तो इन ब्रैकेट को जो है हम बिल्कुल क्रम से सीक्वेंस में करेंगे सोल्व। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में ये, फिर उसके बाद में ये। जब हमारा ब्रैकेट का पूरा खेल खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम उसमें देखेंगे ऑफ कहीं पर है या नहीं। फिर हम ऑफ को सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर ऐड को, फिर सब्ट्रैक्ट को। मतलब इस सीक्वेंस में जो है हमें सारी चीजें सोल्व करते हुए चलनी है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेकर के आई हूँ, इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखिए हमारा जो है इसमें सभी साइन है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, माइनस भी है, ब्रैकेट भी है, और ऑफ भी है। ये क्वेश्चन मैं ऐसे लेकर के आई हूँ जिसमें हमारे सभी जो है काम आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बी। हमारा ये किससे चलेगा? बोर्ड मास से चलेगा। बोर्ड मास मैंने यहाँ पे लिख लिया। जैसे कि अब आपको पता है बी से क्या है? ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे। सबसे पहले बी से हमारा ब्रैकेट सोल्व होएगा, मतलब ये चीज सोल्व कर देंगे हम। तो 42 + 3 × 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 5 ऑफ 8। हमने और बाकी चीज जो ऐसी की ऐसी उतार दी है, बस जो है हमने ब्रैकेट सोल्व किया 2 और 3 5। अब ब्रैकेट होने के बाद हमारा आया ऑफ। ऑफ का मतलब होता है गुना, मतलब इनकी क्या कर देंगे अब हम? गुना कर देंगे। तो 42 + 3 × 4 डिवाइड बाई 2 माइनस 5 8 जब 40।
ठीक है, अब ऑफ कर दिया हमने, अब है हमारा डिवाइड। तो फिर हम डी पे चलेंगे, डिवाइड हमारा यहाँ पर है, इसे सोल्व करेंगे, बाकी ऐसे उतार देंगे। 42 प्लस 3 इंटू, ये डिवाइड करेंगे 2 माइनस 40, 2 माइनस 40। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद में ये हमारा मल्टीप्लाई है 42 प्लस 3 टू जो 6 माइनस 40। अब हमारा क्या है, ऐड करेंगे, इसमें जोड़ दिया हमने 48 माइनस 40। अब है हमारा सब्ट्रैक्ट, इसे हम घटाएंगे तो 48 में से 40 जाएगा तो हमारा 8 जो है इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो इस तरह से जो है हमें बिल्कुल बोर्ड मास को रूल में रखते हुए, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग जो है हमें पूरा का पूरा सॉल्यूशन करना है। ये हमारा जो है बिल्कुल सही तरीका होता है। कभी भी हमें जो है ऐसा नहीं करना कि मान लिया यहाँ पे हमारा ब्रैकेट था, यहाँ पे ऑफ है तो यहाँ भी गुना कर दी, यहाँ भी गुना कर दी, तो हमने जो है यहाँ पे भी गुना साथ के साथ कर दी 12, और यहाँ भी गुना का मतलब 40 गुना कर दी डायरेक्ट। तो इनमें जो है कभी कभी हमारी दिक्कत हो जाती है, इसलिए हमें बिल्कुल सीक्वेंस में धीरे धीरे करना है। इसमें जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जल्दी हो जाएगा, इसमें जो है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है सवालों में। तो देखिए अब मैं आपके लिए बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चंस लेकर के आती हूँ। बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन हमसे किस तरह के पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, एक जो है मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया है, आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 240 डिवाइड बाई 60 प्लस 120 डिवाइड बाई 15 इंटू 3 प्लस 5। इसमें देखिए सबसे पहले हमारा बी तो है नहीं, इसमें ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है, तो हमें जो डिवाइड से स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड हमारा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। तो 60 को 240 से डिवाइड करूंगी, कितना आ जाएगा 4, आगे प्लस है 15, 8 जब 120, आगे जो है मल्टीप्लाई 3 प्लस 5। अब डिवाइड के बाद क्या होगा हमारा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हमारा 8 3 जा 24 प्लस 5। अब सभी को जो है हमें ऐड करना है, 24 और 5 29, 29 और 4 33, 33 जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखिए हमारे पास क्या है, ब्रैकेट है, डिवाइड भी है, ऑफ तो है नहीं। तो सबसे पहले देखिए हमें ब्रैकेट करना है। ब्रैकेट में भी मैंने बताया था, एक तो बताया था लाइन वाला ब्रैकेट इसमें है नहीं, तो उसके बाद जो ऊपर वाला सेकंड नंबर पे ब्रैकेट था हमारा, ये था छोटे वाला ब्रैकेट, ये वाला। तो छोटे वाला ब्रैकेट अब सबसे पहले हम ये वाला सोल्व करेंगे। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 3। देखिए हमने यहाँ पर जो डिवाइड करा कितना आएगा हमारे पास 3, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 3। ठीक है, अब देखिए हमारे पास डिवाइड के बाद अब हमारे पास ये वाला ब्रैकेट बचेगा, ये वाला ब्रैकेट जो है सोल्व हो चुका है। अब इसको जो हम करेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास होएगा डिवाइड, सबसे पहले आएगा डिवाइड, फिर डिवाइड करेंगे, 15 को 45 से भाग करूंगी, 15 को हमने किया 45 से भाग, आगे मल्टीप्लाई 9 प्लस ये 3 है। ठीक है, ये हमारा इस तरह हुआ, इधर प्लस 3 7 से 21, ये हमारा इधर है। देखिए 15 से कटेगा ये हमारा 3 पे, अब 3 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 पे कटेगा, और 3 और 3 कितना हुआ 6, तो 21 प्लस 6 हमारा कितना हुआ 27। 27 जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा, 27 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए हमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, ऐड है, सब चीजें मतलब डिवाइड से जो है हमारा स्टार्ट होएगा, ब्रैकेट और ऑफ इसमें नहीं है। तो देखिए ब्रैकेट तो ऑफ नहीं है, डिवाइड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 45 को 15 से डिवाइड करूंगी, कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 3। इस वाले को जो सोल्व कर दूंगी, यहाँ पे जो है मेरे देखिए ऊपर की तरफ लगाना ठीक नहीं रहेगा ब्रैकेट, ये जो सोल्व करा इसको कितना आएगा हमारा 3। अब जो हमारे ब्रैकेट ये हमने डिवाइड के बाद में क्या करना होता है, हमें मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पर है और मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पर है। 28 की गुना 10 में करूंगी, कितना आएगा 280। ठीक है, अब देखिए 25 की गुना यहाँ पे करनी है मुझे, 25 की गुना 25 चौका 100, जीरो कैरी गया 10, 25 दूनी 50 और 10 60, तो ये वाला जो गुना करके आया हमारे पास 600। अब हमारे पास गुना भी हो गया और डिवाइड भी हो गया, तो 600 तो ये है, प्लस 280 ये, और ये माइनस के इधर आएगा 3। इसको सोल्व करके अब क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे फिर जो है हम माइनस करेंगे। 600 700 880 हुआ, 880 में से 3 घटा दूंगी तो 877 जो होगा हमारा इसका 880, हाँ जी ठीक है, 877 जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फोर्थ है, 4.59 इंटू 1.8 डिवाइड बाई 3.6 प्लस 5.4 डिवाइड बाई 1.8 माइनस 1.5। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है हमें, डिवाइड, डिवाइड हमारा यहाँ पर है और डिवाइड हमारा यहाँ पर है।
ठीक है, तो सबसे पहले डिवाइड देखिए, 1.8 को 3.6 से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा मेरे पास, आधा, आधा मतलब होता है 0.5। तो इस वाले को डिवाइड करूंगी, आधे पे कटेगा, कितना आएगा, ये वाला डिवाइड होकर के 0.5। यहाँ पे इसको डिवाइड करूंगी तो 54 जो है 18 से 3 पे कटेगा, ये होगा मेरे पास 3। ठीक, अब जो 4.59 है इंटू 0.5 प्लस 3 माइनस 1.5। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर करनी है, तो मल्टीप्लाई करेंगे मतलब कि 4.59 इंटू 1/2 लिख सकती हूँ, आगे प्लस 3 माइनस 1/5, इसके अपॉन में कितना आया 100। इसको हम 459 को जो है 2 से डिवाइड करेंगे, कितने पे डिवाइड हो जाएगा मेरा, 2 इधर आएगा 9 5 और 2 के बाद हमारी 0 यहाँ आ जाएगा 2.295। आगे जो है हमारा 3 में से ये हमारा जो है +3 माइनस 1.5 है, इनको जो है हम डिवाइड करेंगे, अब करेंगे वो प्लस करेंगे, प्लस का निशान है तो प्लस करेंगे, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5.295 माइनस 1.5। अब इसको जो है हमें माइनस करना है, देखिए माइनस किस तरह करेंगे, 5,295 1.500, इसको जो है हम माइनस करेंगे, 5 में से 0 गए 5, 9 में से 0 गए 9, 12 में से 5 जाएगा 7 और यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3, तो 3.795 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11, वो 5 है, 11 प्लस 11 इंटू 11 माइनस 11 डिवाइड बाई 11। तो हमारे देखो मल्टीप्लाई तो इसमें बी से ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं, डी से डिवाइड से स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, 11 को 11 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। डिवाइड के बाद अब हमारा होगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हमारा ये रहा, कितना होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 121, तो 11 प्लस 121 माइनस 1, इन दोनों को जब मैं ऐड कर दूंगी 132 माइनस 1 131 जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए फिर से हमें जो है सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 16 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा मेरे पास 2, 16 को 8 से डिवाइड करा कितना आया 2, 18 की जो है 12 में गुना करूंगी, ये कितना आ जाएगा मेरे पास 216, 216 प्लस 2 माइनस 14, ये मेरा पास बना 216 प्लस 2 माइनस 14, 216 में जो है 2 ऐड करूंगी, कितना हो जाएगा 218, 218 में से जो है मैं 14 माइनस कर दूंगी, तो 204 होगा मेरा ये करेक्ट इसका आंसर। आप इन क्वेश्चंस का जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको जो है आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू कराती हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 4 इंटू 3 माइनस 1 प्लस 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 और b इक्वल टू है हमारा 4 डिवाइड बाई 8 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3। तब जो है हमसे a प्लस बी की वैल्यू पूछी है, तो दोनों को हम अलग अलग फाइंड करके ऐड कर देंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमें ब्रैकेट सॉल्व, 3 में से 1 जाएंगे, यहाँ बचेगा मेरे पास 2। ठीक है, अब हमारा 8 को जो है 4 से डिवाइड करूंगी, यहाँ भी कितना आएगा मेरे पास 2। अब इन दोनों की जो है हमारी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि ऐड भी हो गया हमारा, वो सॉरी ब्रैकेट सॉल्व हो गया, फिर हमारा डिवाइड हो गया, डिवाइड की बात क्या था हमारा मल्टीप्लाई, तो हमारी जो है 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 प्लस 6 3 जा 18, सॉरी पहले यहाँ पे जो है हमारा डिवाइड होगा ये वाला, प्लस 6 इंटू 3 अपॉन में जो होगा ये 2, 2 से ये हमारा जो कटेगा 3 पर, 3 3 जा 9, 9 में जो है 4 ऐड कर दूंगी, 9 में 4, 9 और 4 13, ए की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 13। अब ऐसे हमें बी की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले क्या करेंगे हम डिवाइड, तो 4 अपॉन 8 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, कटिंग करेंगे 2, 2 से ये कटा 1 पे, तो 1 प्लस 7 इंटू 3, 7 3 से 21 और 21 में फिर प्लस 1 कर दूंगी 22, 22 में जो है मैं 13 ऐड कर दूंगी, ए प्लस बी जो है हमसे पूछा गया है, तो ये होगा हमारा 5 2 और 1 3, 35 होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
28 डिवाइड बाई 4 इंटू 7, अगर ब्रैकेट बंद है, प्लस 44 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 माइनस 12 इंटू एक्स इक्वल टू 18, तब जो है हमसे एक्स की वैल्यू पूछी है। तो अलग अलग जो है हम ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे हम, ये अलग और ये वाला अलग। तो हमारे पास इसमें पहले हम डिवाइड करेंगे, कितने पे डिवाइड होगा, 7 पे, 7 इंटू 7 होगा 49, प्लस ये हमारा डिवाइड होगा 11, 11 इंटू 7 77, माइनस 12 इंटू एक्स 12x इक्वल टू जो है 18। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 7 और 7 14 15 16 कैरी गया 1, 8 और 4 12, ये हमारा माइनस के 18 इधर आया इक्वल टू हुआ 12x। इसमें से हम इसे घटाएंगे, 16 में से 8 गया 8, 11 में से 1 गया 10 इक्वल टू 12x। 12 ये डिवाइड में है, इधर डिवाइड में आ जाएगा, 12 निम्मा 108, तो x की वैल्यू हमारे पास आई सिंपल सिंपल 9, इसका होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th है, 108 डिवाइड बाई 36 इंटू 4 प्लस 2.5 इंटू 4 डिवाइड बाई 0.5 माइनस 10। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा मेरे पास 3। अब हमें यहाँ पे डिवाइड है, इसको यहाँ पे डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा मेरे पास 8। आगे जो है फिर हमारा मल्टीप्लाई का चलेगा, तो 3 इंटू 4 प्लस 2.5 इंटू 8 माइनस 10। ठीक, अब हमें क्या करना है, फिर डिवाइड के बाद हो गया हमारा मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आएगा 20 माइनस 10, 20 और 12 32, 32 में से 10 घटाऊंगी 22 जो होगा मेरा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10th, 7 इंटू 7 का 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 14 इंटू एक्स इक्वल टू 7 है, तब जो है हमसे x की वैल्यू फाइंड करवाई है। तो देखिए 7 इंटू 7 का ये, तो सबसे पहले देखिए हमारे पास है का, ब्रैकेट हमारे पास इसमें नहीं है, तो ब्रैकेट के बाद में ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, जैसे कि ऑफ, ऑफ को मैंने बताया था हिंदी में बोलते हैं का। तो इससे पहले जो है हम पहले 7 का 3, तो 7 इंटू 3 होगा, मतलब 7 इंटू 3, इस वाले को सोल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 21। तो 7 इंटू 21 डिवाइड बाय आगे 3 माइनस 14 इंटू एक्स इक्वल टू 7। अब देखिए हमें फिर का के बाद है हमारा डिवाइड, डिवाइड करेंगे 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7, ये वाला जो हमारा सोल्व होकर के आएगा कितना आएगा 7। इस 7 में ये वाली फिर हमारी मल्टीप्लाई होगी, तो 7 इंटू 7 हुआ 49 माइनस 14x इक्वल टू 7। अभी 7 इधर माइनस में आएगा, 14x इधर प्लस में गया, 49 माइनस 7 इक्वल टू 14x। ये हमारा बचेगा 42 बराबर 14x, 14 डिवाइड में आ जाएगा तो x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 14 3 जा 42, तो x इक्वल टू जो है हमारा 3 होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th। सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट सोल्व करना है, तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 6 और 3 9, 9 को 3 से डिवाइड करूंगी 3, तो 3 माइनस 5, 4 और 5 कितना हुआ 9। सबसे पहले अब हमें क्या करनी है, इसके बाद गुना, तो गुना करेंगे 5 9 जा 45, तो 3 माइनस 45। अगर मैं प्लस में से माइनस की संख्या घटाती हूँ, प्लस में से माइनस की संख्या घटाती हूँ, देखो इसके आगे किसका निशान है, हमारे प्लस का। यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा गलती करते हैं, यहाँ पे इसके आगे, जिसके भी आगे कोई निशान नहीं होता, कोई सिंबल नहीं होता, तो उसके आगे जो है प्लस का निशान होता है। अब देखिए यहाँ है प्लस का निशान, आप सभी देखिए प्लस प्लस जो होता है वो हमारा प्लस होता है, माइनस माइनस होता है वो हमारा प्लस होता है, माइनस प्लस जो है हमारा ये माइनस हुआ, माइनस प्लस माइनस जो है हमारा माइनस हुआ। मतलब जब तक हमारे सेम साइन मिलते हैं, जब तक तो हमें पॉजिटिव मिलता है, जब हमारे दोनों अलग अलग साइन होते हैं तो हमें नेगेटिव मिलता है। तो हमारे दोनों अलग अलग साइन है, मतलब प्लस माइनस माइनस होगा, तो 45 में से 3 घटाएंगे क्योंकि माइनस आया है हमारा। सबसे पहले देखेंगे प्लस माइनस माइनस, माइनस आया है तो इसको मतलब 43 में से 45 में से 43 घटाऊंगी, कितना आएगा 42। अब है इस पे जो हमें निशान लगाना है वो कौन सा लगाना है, माइनस का या प्लस का। तो हम देखेंगे संख्या कौन सी बड़ी है, हमारी 45, 45 के आगे जो निशान है क्या है, माइनस। जो भी निशान हमारे बड़ी संख्या के आगे होगा वही निशान जो है हम इसके आगे लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12th है हमारा। देखिए इस क्वेश्चन में जो मैं सब ब्रैकेट लेकर आई हूँ, जो मैंने आपको बताई थी, सबसे छोटा ब्रैकेट हमारा ये वाला था, फिर उससे जो बीच का ब्रैकेट था हमारा ये वाला, और सबसे बड़ा ब्रैकेट हमारा ये वाला। तो देखिए सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करना है हमें,
तो प्लस वाली संख्या देख लेते हैं। देखो 8 प्लस में है, 3 प्लस में है। 8 और 3 हुआ 11, 11 में से ये 6 घटा दूंगी, 11 में से 6 घटाऊंगी, कितना आएगा 5। तो ये जो है मेरे पास प्लस की 5 यहाँ पर जो है इस वाले को सोल्व करके कितना आ गया 5। अब 4 माइनस 5, देखिए फिर से हमारे पास क्या है 4 माइनस 5, इसके आगे कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस का निशान है, प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस करेंगे, 5 में से 4 घटा 1। अब देखिए माइनस की संख्या जो है हमारी बड़ी है, तो इसलिए क्या आएगा माइनस की 1। तो इस वाले को जब मैं पूरे को सोल्व कर दूंगी, इस वाले को अब किया, तो ये कितना आया मेरे पास माइनस की 1। ठीक है, आगे देखिए मेरे पास कितना लिखा था 20 माइनस 15, ये माइनस ये रहा, और इधर भी जो है एक मेरे पास ये वाला माइनस अलग से आया है। अब देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 20 माइनस 15 प्लस 1, 15 और 1 कितना हुआ 16, 20 माइनस 16 कितना हो जाएगा मेरे पास 4। 4 जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, 4 जो है मेरा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इस तरह से जो है मैंने बोर्ड मार्क्स के आप सभी को इक्वल सारे इस तरह से क्वेश्चन बताए बिल्कुल डिटेल में, कि अगर आपके पास अब कोई भी बोर्ड मार्क्स से क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता कि अब आपका वो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इस टाइप से जो है हमने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि चैप्टर जो भी होगा हमारा, कोई सा भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो बिल्कुल पहले हम सबसे लो चैप्टर, उसकी जो सबसे लो एक्सरसाइज है, सबसे बिल्कुल हमें जो है बेसिक से एडवांस की तरफ वो चलेंगे, और क्वेश्चन भी हमारे जो रहेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने इस चैप्टर की यही एक्सरसाइज इसलिए उठाई जो सबसे हमारी इसकी लो है, जो सबसे हमारी बेसिक एक्सरसाइज है। ये चीज जो है हम अपने बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, एक तरह से जो है हमारा इसमें रिवाइज हुआ है। ठीक करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले भिन्न, भिन्न क्या होता है, भिन्न होता है जैसे कि कोई भी मैंने संख्या लिखी, ये है 4/5, ये क्या है भिन्न। कोई भी संख्या जब अपोन में लिखी जाती है वो हमारी क्या होती है भिन्न होती है। तो इसमें जो है भिन्न हमारी ये है 4/5 है, ये एक भिन्न है। अगर मैं ऊपर वाली संख्या को बोलूं तो ये हमारा क्या होता है अंश होता है, और जो नीचे वाला नंबर होता है इसे बोलते हैं हम हर। ठीक है, तो इसमें देखिए भिन्न में जो है हमारे क्वेश्चंस होते हैं, भिन्न में ऊपर वाली जो नंबर होता है उसे हम अंश बोलते हैं, और नीचे वाली संख्या जो है उसे हम हर बोलते हैं। अब देखिए जो हमारा अंश और हर हुआ, इसमें जो है कुछ सवाल हमारे कुछ जोड़ के भी मिलते हैं, घटा के भी मिलते हैं, गुना के भी मिलते हैं, और भाग के भी मिलते हैं। जो भिन्न पर आधारित होंगे वो हमारे जोड़ के भी रहेंगे, घटा के भी रहेंगे, हमारे गुना भी होंगे इसमें, और हमारे जो है भाग भी रहेंगे। अब देखिए हम चारों टॉपिक जो है किस तरह क्लियर करेंगे। देखिए जोड़ के सवाल कैसे होंगे, भिन्न हमारा अगर है तो अगर हमारी जब सेम संख्या नीचे की मिले, देखिए क्या है कि जब हमारी संख्या नीचे जो है सेम हो, जैसे कि ये है हमारा 4/5 प्लस 2/5। देखिए जब नीचे हमारी दोनों संख्या सेम हो, मतलब जब हमारा हर जो है वो सेम हो, तो हमें कैसे करना है जोड़। तो दोनों संख्या जो हमारी सेम है नीचे की, वो हम ऐसी की ऐसी लिख देंगे, और ऊपर भी ऐसी का ऐसी ही लिख देंगे। 4 और 2 6/5 होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, फर्स्ट में मैंने क्या बताया, जब हमारे पास दोनों संख्या नीचे की जो है सेम है तो हमें कैसे करना है। इसी तरह का जो है हमारा घटा में भी होता है। घटा में भी अगर देखें कोई संख्या हमारी 4/5 माइनस 2/5 है, तो हमारा नीचे वाली जो संख्या रहेगी वो सेम उतर जाएगी, और ऊपर की भी 4 माइनस 2 2/5 जो होगा इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको जो हमारे नीचे की जो संख्या है हर जो है वो हमारा सेम है। अब ऐसा है कि जब हमारा हर जो है अलग अलग हो, जब हमें कैसे करना है। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ लिखा 4/10 प्लस 7/15। अब देखिए मैंने जो है नीचे जो है हर हमारा जो है वो अलग अलग है दोनों में, तो इसको जो है हमें ऐड किस तरह करना है। देखिए कैसे करना है, इसमें सिंपल किस तरह करना है, जो हमारे नीचे की संख्या अलग अलग है उन दोनों संख्याओं को जो है हम एलसीएम लेंगे। तो 10 और 15 का जब मैं एलसीएम लूंगी तो 10 और 15 का जो एलसीएम आएगा वो होगा मेरा 30। तो दोनों का एलसीएम जो आया वो 30 लिखा हमने नीचे। ठीक है, अब जो है हमें नीचे वाली संख्या से डिवाइड करना है, और ऊपर वाली संख्या में जो भी आंसर आएगा उसमें मल्टीप्लाई करनी है। देखिए कैसे करना है कि 10 है नीचे, 10 को इससे डिवाइड करेंगे, कितने पे डिवाइड होगा ये 3 पे। 10 है, 10 को 30 से जब डिवाइड करेंगे कितने पे डिवाइड होगा 30, 10 पे 3 पे, 3 की जो है ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौका 12। तो 12 जो है हम ऊपर लिखेंगे, आगे प्लस का निशान है, प्लस का निशान लगा देंगे। अब देखिए नीचे वाली संख्या से फिर से डिवाइड करेंगे, 15 को 30 से डिवाइड करेंगे, कितने पे डिवाइड हो जाएगा 30 हमारा 2 पे। 2 की जो है ऊपर वाली संख्या में क्या करनी है मल्टीप्लाई करनी है, 2 गुना 7 होता है 14। इन दोनों को जब मैं ऐड करूंगी तो 12 और ये 14 कितना हो गया हमारा
26। 26/30 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगर इसको वो हमसे सोल्व करने के लिए तो हम इसको जो है 2 के टेबल से दोनों को काट सकते हैं, तो 13/15 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए नीचे जब हमारा ऐसे यहाँ पे जोड़ में था, दोनों संख्या हमारी अलग अलग थी, ऐसे हमें देखिए यहाँ पे करना है। इसको देखो किस तरह करेंगे, मान लो 7/15 है माइनस 3/5 है, इनको जो है हमें माइनस करना है, तो इसको जो है हम माइनस किस तरह करेंगे। ठीक है, देखिए जब हमारी दोनों संख्या नीचे की अलग अलग है, तो मैंने क्या बोला आपको कि इन दोनों संख्याओं को नीचे वाले का ले लेंगे एलसीएम। 15 और 5 है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 30। ठीक है, अब देखिए 15 से नीचे वाली संख्या से करना है डिवाइड, ऊपर वाली संख्या में कर देनी है मल्टीप्लाई। तो 15 जो है 30 पे कितने पे डिवाइड हो जाएगा, 2 पे, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 2 7 जा 14। आगे माइनस का निशान है, माइनस का निशान लगाएंगे, 5 के जो टेबल से कटेगा ये 6 पे, 6 की जो है ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तिया होता है हमारा 18। अब देखिए हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, एक कुछ हमारे साइन होते हैं, जैसे कि मैं आपको साइन बताने की कोशिश करती हूँ। हमारा होता है एक प्लस प्लस, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर देती हूँ तो हमारे पास क्या आएगा प्लस। अगर हमारे दोनों माइनस है, दोनों को माइनस माइनस होता है हमारा प्लस। ये अगर प्लस और माइनस अलग अलग है तो माइनस, और माइनस और प्लस है तो इसका मतलब ये है माइनस। तो देखिए इसमें क्या है, आप इसे देखते ही समझ रहे होंगे, अगर दोनों सेम है तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, अगर दोनों हमारे अलग अलग है अपोजिट है तो वो हमारा कैसा है नेगेटिव। देखिए अगर दोनों प्लस है तो प्लस, दोनों माइनस है तो प्लस, अगर दोनों अलग अलग है तो माइनस है हमारा। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या करना होता है, 14 और 18, 14 के आगे कोई भी साइन नहीं है, तो 14 के आगे जब कोई भी साइन नहीं है तो इसका मतलब इसके आगे जो है प्लस का साइन है। अब देखिए इधर है प्लस, इधर है माइनस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। यहाँ देखिए मैंने बताया प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इसका मतलब ये तो हमें समझ आया कि इनमें जो है हमें माइनस करना है। 18 में से 14 को माइनस करूंगी, कितना आ जाएगा मेरे पास 4, नीचे कितना है 30। अब देखिए हमारा सवाल उठता है कि 4 होगा वो प्लस में होगा या माइनस में होगा। 4/30 हमारा प्लस में भी आंसर ऑप्शन में मिलेगा और माइनस में भी मिलेगा, तो हमें ये देखना है कि ये हमारा पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर हमारी जो बड़ी वाली संख्या है, दोनों में बड़ी वाली संख्या कौन सी है हमारी 18, 18 के आगे जो भी हमारे आगे सिंबल लगा है, जो भी निशान उसके आगे लगा है बड़ी वाली संख्या के आगे, वही निशान जो है हम इसके आगे लगाएंगे। बड़ी संख्या के आगे हमारा माइनस है तो माइनस के 4/30 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। इसको जो है हम थोड़ा काट पीट के लिख सकते हैं, 2/15 माइनस में जो है 2/15 भी इसका सिंप्लीफाई एक सीधा आंसर होगा। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बताया, जब दोनों हमारे नीचे के हर है वो सेम हो और दोनों जो है हमारे अलग अलग हो। एक होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, एक क्या होता है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को देखिए चेंज किस तरह करना है, सबसे ज्यादा जो यूज होता है क्वेश्चन में वो यही होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है हमारा कुछ इस तरह से लिखा हुआ होता है। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है हमारा कुछ इस तरह से लिखा हुआ। इसको हम जो प्रॉपर में करेंगे, जो भी हमारा नीचे वाला नंबर है उसके आगे वाली संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर वाला नंबर है वो इसमें ऐड कर देंगे, और जो हमारे पास नीचे है वो हम जस्ट नीचे ऐसे की ऐसी लिख देंगे। तो देखिए 4 7 से 28, 28 में जब मैं 3 ऐड करूंगी तो कितना हो जाएगा 31। तो 31/4 जो है हमारा ये आंसर इसका हो जाएगा। अब देखिए ये तो हमारा क्या था 31/4 था। इस 31/4 को अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूंगी या किसी भी नंबर को, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है 35/3, ये कितना लिखा है मेरे पास 35/3, इसको जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करनी चाहती हूँ मैं, इस वाली जो है फॉर्म में लाना चाहती हूँ मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसे मैं कैसे लाऊंगी, इसको जो है मुझे अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करूंगी। देखिए क्या करना होता है, जो भी हमारी 35 है, इस 35 को हमने अंदर लिखा, 3 से क्या करना होता है डिवाइड, यही तो है 35 को जो है 3 से डिवाइड करना है। तो 3 एकम 3, ऊपर से 5 उतर गया, 3 एकम 3, अब जो हमारा नीचे बचा है रिमाइंडर वो बचा है हमारे पास 2। अब हमें इसमें जो है किस तरह लगाना है, देखिए हमारे पास 3 कहां पर है नीचे, 3 कहां है नीचे, तो हमें जो 3 है वो कहां पर लेकर आना है नीचे, 3 को कहां लेकर आना है हमें नीचे। तो जब ये हमारी साइकिल चला देंगे ये हमारा नीचे आएगा, तो ये हमारा यहाँ जाएगा और ये वाला जो है हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, हमें इसी में जो है रिसाइकिल कर दिया हमने, 3 हमारा नीचे लाना है तो 3 हम जो है नीचे ले आए, 2 हम यहाँ ले गए और 11 हम यहाँ ले गए। तो देखिए कैसे होगा, 11 हमारा आगे आ जाएगा,
3 हमारा जो है नीचे आ गया और ये 2 जो है हमारा यहाँ चला गया, तो ये जो है हमारा 11 सही 2/3 जो है इसका आंसर होगा। देखिए चेक कैसे करना है, 11 तिया 33, 33 में फिर 2 ऐड कर दोगे क्योंकि इसके गुणा इसमें करके प्लस जो है ऊपर वाला करना होता है, तो 11 तिया 33 और 2 35, 35/3 है जो इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम जो कैसे करेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन है जैसे कि 2 3/5 प्लस 4 2/3, ये जो है हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जो है हमें करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 5 गुना 2 10, 10 में जो है अगले ऊपर वाला नंबर जोड़ दूंगी, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13/5, प्लस है आगे 3 चौका 12, 12 और 2 14/3। अब मैंने बोला बिल्कुल सेम क्वेश्चन बन गया हमारा इसकी तरह। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल कैसे बन गया हमारा इसकी तरह, इसको जो है हमें ऐड करना है, तो ऐड करेंगे 5 और 3 नीचे अलग अलग संख्या है, तो अलग अलग संख्या का एलसीएम कितना आएगा, 5 और 3 का 15। मैंने बताया नीचे वाली संख्या से डिवाइड करते हैं, जो भी आंसर आता है उसमें ऊपर वाले से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 से 15 कटेगा 3 पे, 3 गुना 13 कितना हो जाएगा 39, प्लस है आगे 3 से ये कटेगा हमारा 5 पे, 5 के गुना ऊपर करूंगी 14 पंजे हो जाएगा 70। इन दोनों को जो है मुझे ऐड करके लिखना है, तो 70 में ये हो जाएगा हमारा 109/15 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए हमारा इसी तरह जो है घटा का सवाल देखेंगे, इसी को देखते हैं, जैसे कि हमारा 4 2/3 प्लस 2 3/5 है, इसी में देखिए घटा का सवाल करेंगे, तो हमारा सबसे पहले वही था 3 चौका 12, 12 और 2 14, 14/3 यहां हुआ, माइनस लगाएंगे घटा में, 5 दूनी 10 और 3 13/5, नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 15, 3 से 15 कटेगा 5 पे, 5 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 70, 5 से कटेगा ये 3 पे, 13 39, ये हमारा जो है कट चुका है। इसमें जो है हम 70 में से 39 घटाएंगे, तो 31 जो है 15 इसका जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो अभी तक हमने जब दोनों हमारे सेम हो, जब दोनों हर हमारे अलग अलग हो और एक जो हमारा जो मिक्स्ड फ्रैक्शन हो। अब देखिए फोर्थ पार्ट में है कि किसी में भी अगर हम 1 जो ऐड करें, जैसे कि हमारा यहाँ पर है 4/3 प्लस 1, अगर हम किसी भी संख्या में जो है 1 ऐड करते हैं तो इसमें हमें क्या करना होता है, तो देखिए ना तो इसमें हम एलसीएम लेंगे बिल्कुल स्पीड के साथ, किस तरह करना है कि 4 और 3 जो है यहाँ पे इस 3 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, 4 और 3 7 और नीचे कितना हो जाएगा 3, ये हम दोनों ऐड करके अपॉन में जो है हमारा जो नंबर है वही हम लिख देंगे। ऐसे हम देखें यहाँ पे कोई भी अगर हमारा नंबर है उसमें से अगर हम 1 को माइनस करें, जैसे कि 4/3 माइनस 1 है, तो इसमें हमारा क्या रहेगा, 4 में से 3 माइनस करूंगी कितना बचेगा 1, अपॉन में जो नंबर हमारा है वही लिख देंगे, तो 1/3 हमारा इसका आंसर होगा। अगर इसमें हम जो है 1 में कोई संख्या ऐड करते हैं तो हमारा क्या रहेगा, सेम बिल्कुल वही है कि 1 में 2 में 1 जोड़ लो या 1 में 2 जोड़ लो, हमेशा आएगा कितना 3, 1 में 2 जोड़ लो या 2 में 1 जोड़ लो आएगा कितना 3, तो अभी भी ऐसी बात है कि 1 में ये जोड़ लो या ये इसमें जोड़ लो, अभी भी आंसर हमारा क्या रहने वाला है 7/3 ही रहने वाला है। अब देखिए इसमें मैंने क्या बताने की कोशिश करी है कि 1 में 2 जोड़ूंगी जब भी 3 आएगा और 2 में 1 जोड़ूंगी जब भी 3 ही आएगा, लेकिन घटा में हमारा ऐसा नहीं होने का, क्योंकि अगर देखो मैं 2 में से 1 घटाऊंगी तो 1 आएगा, अगर 1 में से 2 घटाऊंगी तो माइनस का 1 आएगा, कैसा आएगा माइनस का 1। तो अभी सिंपल ऐसे ही करना है, ये लिख दिया मैंने, अगर यहाँ पे 3/4 1 माइनस 3/4, ठीक है। अब मैंने देखो उल्टा करके लिखा है, पहले देखो मैंने क्या करा उल्टा करके लिखा है, तो 4 में से घटाऊंगी 3, क्योंकि नीचे की संख्या जो है देखो 4 है, 4 में से 3 घटाऊंगी, अभी कितना बचेगा मेरे पास 1/4, ठीक है, अभी कितना बच रहा है मेरे पास 4। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, अगर मैं लिख दूं 4/3, अब देखिए 3 में से 4 घटाना पड़ेगा मुझे, ये 3 जो है अब 3 में से 4 घटाना, क्योंकि नीचे वाली संख्या में से जो है घटाना है, अब 3 में से 4 घटाऊंगी कितना बचेगा -1, 3 में से 4 घटाऊंगी कितना बचेगा -1, देखिए 3 में से 4 घटाने में -1 कैसा बच रहा है, 3 में से जो है 4 घटाना है मुझे। अब देखिए ये इसके आगे कोई भी साइन नहीं, किसका साइन है प्लस का,
मैंने बताया प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो माइनस करेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे, कितना आएगा 1। अब है इसमें सिंबल लगाने की बारी कि सिंबल की कौन सा लगाना है हमें। तो वह जो हमारी बड़ी संख्या उसके जो आगे सिंबल लगा हुआ है सेम वही सिंबल हमें लगा देना है। तो ये क्या आया हमारा माइनस के 1। तो इसका मतलब ये कितना होगा, -1 अपॉन में जो है 3। इसका बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको जोड़ भी बता दिए सारे, घटा के भी जो है सारे बता चुकी हूँ। अब देखिए हमारी जो गुना की बारी है, गुना जो है हमारे कैसे होंगे। देखिए सिंपल, कोई भी गुना जैसे कि 1/3 गुना 2/6 है, ये जो है हमारा 1/3 या 2/8 लिख लेती हूँ, 2/8 है। तो हमें जो है इसमें मल्टीप्लाई करनी होती है। मल्टीप्लाई जब हमें करनी होती है तो हम डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अगर हमारा कुछ कटिंग हो रहा है तो उसे काट के भी लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कुछ कटिंग हो रही है तो उसे काट के भी लिख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी कटिंग होगी वो ऊपर नीचे की होगी, कभी भी बराबर बराबर में कटिंग नहीं होगी। मतलब इनकी आपस में कटिंग नहीं होगी। जब भी हम कटिंग करेंगे ऊपर का नंबर और नीचे के नंबर से करेंगे। ठीक है, वो हमारे इधर से इधर भी काट सकते हैं, इधर से इधर भी काट सकते हैं हम। ठीक है, अगर देखो मैं इसमें कटिंग करना चाहूंगी तो 2 1 2 और 2 4 8। अब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1 × 1 1 और 3 × 4 12। तो ये हमारा जो है इसका सिंपल हुआ। ठीक है, अब देखिए कुछ क्वेश्चन होते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी दे देता है। तो देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में है सेम बिल्कुल वही करेंगे जैसे कि 4 3/2 गुना है 6 1/3। ये जो है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इसको जो है पहले हम चेंज करेंगे। चेंज कैसे करना है, 2 4 8 8 3 11 11/2 मल्टीप्लाई है 3 6 18 18 में 1 ऐड करूंगी 19/3। अब जो है हमारे देखिए ऊपर नीचे जो है कुछ भी कटिंग नहीं हो रही है, ऊपर नीचे जो है हमारी कुछ भी कटिंग नहीं हो रही है। अब हमें क्या करना है, 19 की जो है गुना 11 में करनी है। 19 की गुना जो है हमें 11 में करनी है, कितना हो जाएगा मेरे पास 209। अब देखिए ये जो है हमारा 3 दूनी 6, तो 209 बटे जो 6 होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, अब देखिए गुना हमने सीख चुके हैं, अब है हमारा भाग। भाग में हमें क्या करना है, देखिए अगर मैं सिंपल सी वे में कहूं 1/3 डिवाइड 4/9 ये लिखा है मैंने। ठीक है, इसे करना है भाग। अगर मैं कोई भी संख्या देखो लिखती हूँ, यहाँ पे देखिए कोई भी संख्या अगर मैं लिखती हूँ साइड में समझने कि 3/2 लिखती हूँ मैं, तो इसका मतलब क्या होता है 3/2। ठीक है, यही तो है 3/2 लिख दिया अगर मैंने, क्योंकि हमें जो है क्लासेस में अगर बचपन में सिखाए गए हैं तो पहले हम सवाल इस तरह से लिखते थे, इसका मतलब क्या होता था डिवाइड होता था। यही तो 3/2 इस तरह से लिखा जाएगा। तो अगर मैं इसको भी लिखना चाहूंगी तो ये मेरे पास होगा 1/3 4/9, ऐसे ही तो लिखूंगी। अब देखिए हमने सुना है कि वो बाहर बाहर वाली संख्या की मल्टीप्लाई होती है और अंदर अंदर वाली संख्या की जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 × 9 होगा ऊपर और नीचे होगा 3 × 4। ठीक है, 3 1 3 3 3 9 मिलेगा, ऊपर नीचे काट देते हैं। तो अब जो है हमारा 3 1 3 और नीचे 4 1 4, इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो हमें इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना है, हमें देखिए क्या करना है, इसको हमें इसी क्वेश्चन को देखो या करके लिखती हूँ कि हमें इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो देखिए 1/3 डिवाइड के निशान को हम मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे और कोई भी इनमें से एक, देखिए कोई भी एक का मतलब है कि कोई भी इनमें से एक, या तो 1/3 को पलट के लिख दू 3/1 हो जाएगा, या फिर 4/9 को पलट के लिख दू 9/4 हो जाएगा। लेकिन दोनों में से सिर्फ एक पलटना है, दोनों में से एक पलट रहा है, मैंने 1/3 ऐसे ही लिख दिया, तो 4/9 का जो है 9/4 लिख दूंगी और जो है डिवाइड के निशान की जगह जो है हम मल्टीप्लाई का निशान लगा लेते हैं। देखिए हमारा 1/3 × 9/4 यही बन गया 1/3 × 9/4। तो हमें जो है इसमें इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करना होता है, ये मैंने आपको बताया है कि हमारा ये प्रोसेस किस तरह आया है। ठीक है, ये रटने वाली बात नहीं है कि हमने मल्टीप्लाई का निशान पलटने पर क्यों लगा दिया है, ये जो है हमने अपने एक बार समझाया कि ये हमारा इस तरह से क्यों आया है। तो इसलिए हम जो है इसमें डायरेक्ट लिखेंगे मल्टीप्लाई का निशान और बाकी जो है इसे पलट के लिख देंगे। अब देखिए 3 1 3 और 3 3 9, तो 1 3 3 अपॉन में 1 4 4, 3/4 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है।
इसी तरह सेम जो है हम इसमें कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी देता है, हम उसे भी बिल्कुल मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हमारी इस पर रही है, भिन्न पर आधारित पर्सन। कैसी लगी आपको क्लास, आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब चैनल सभी को जरूर करना है, और अगर क्लास सही में बहुत मस्त लगी है और लगा कि हाँ बिल्कुल हेल्पफुल है, अगर कोई भी आपके फ्रेंड रिलेटिव है वो किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये चीजें हमारी ऐसी है, छोटी छोटी चीजें कि जो हर एग्जाम्स में पूछी भी जाती है, और इनका जो है हर कंपटीशन में, कोई से भी कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन में जो है इनका यूज होता है, तो इसलिए हमें ये चीज आनी सबसे ज्यादा जरूरी है। देखिए मैं इन भिन्न पर आधारित पर्सन की जो है ट्रिक्स के साथ में जो है साथ में लेकर के आई हूँ क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को जो है हमने अभी जो भिन्न सीखे हैं उनके आधार पर किस तरह करने हैं। देखिए जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3/4 प्लस 1 प्लस 1/3 प्लस 1 प्लस 2/3 1 माइनस 2/5 प्लस 1 प्लस 6/7 1 माइनस 12/13। तो हमें दिखाई दे रहा है ये सब कैसे लिखे हुए हैं, हमारे मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 3/4 है। अभी जैसे कि मैंने ये आपको सिखाया है कि प्लस में करना है 3 और 1 4, 4/3 हो जाएगा। ऐसे 3 और 2 5, 5/3 हो जाएगा। यहाँ पे 5 में से 2 घटाऊंगी, 3/5 है। 6 और 7 कितना हो जाएगा, 13/7 है नीचे। 13 में से 12 घटाऊंगी 1, और नीचे जो है 13 है। अब देखिए कटिंग करने की बारी है। मैंने बताया ऊपर नीचे जो है हमें कटिंग करनी होती है। तो देखिए 4 है, ये 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, इस 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये 13 से जो है 13 कट जाएगा। जो हमारा आंसर होगा ये होगा, ऊपर 1 है और नीचे 7, ये हमारा जो है इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 6 1/2 प्लस 3 1/4 डिवाइड 2 3/5 इंटू 4/5। जैसे कि आप सभी को मैं बोर्ड मास जो है पढ़ा चुकी हूँ। आपने अगर बोर्ड मास वाली जो है क्लास नहीं देखी है तो इससे जस्ट पहले जो है मैं बोर्ड मास की क्लास करा चुकी हूँ। तो सबसे पहले आप जो है उसको सीखिए, उसके बाद में जो है आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हमने बोर्ड मास में सीखा है कि बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्ट्रैक्ट। तो हमारे पास इसमें ब्रैकेट और ऑफ तो है नहीं, तो हम कहां से स्टार्ट करने वाले हैं, डिवाइड से। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से बिल्कुल सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। तो देखिए इसको मैं सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करूंगी। 6 दूनी 12 और 1 13/2, 4 तिया 12 और 1 13/4, 5 दूनी 10 और 3 13/5 गुना 4/5। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड करना है। तो डिवाइड में मैंने आप सभी को बताया था कि हम जो है एक संख्या पलट के लिख देंगे और बीच में जो है मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगाती हूँ तो मुझे क्या है, इसको पलट के लिखना है, मतलब 13/5 को जो है 5/13 लिख देना है। ठीक है, अब देखिए 13 से 13 कट चुका है हमारे पास, ये सारे मल्टीप्लाई में 5 से 5 कट चुका है, 4 से 4 कट चुका है। तो 13/2 प्लस इधर क्या बच रहा है 1। जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम इसे 13 में 2 ऐड कर दूंगी, ऊपर कितना हो जाएगा 15/2 इसका आंसर होगा। अगर हमसे क्वेश्चन इस वे में दिया है तो हम आंसर भी इसी वे में देंगे, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही हम आंसर देंगे। तो मैंने अभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना बताया था आपको। ये 2 नीचे आएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 सही 1/2 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, हमें जो है हर बार इस तरह नहीं करना होता है, ये हम ऑप्शन से पता कर लेते हैं कि 2 7 14 और 1 15/2 जो है हमारे यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले देखिए अभी मैंने ब्रैकेट जो बताया, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो अब हमारे पास क्या है, ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे। ब्रैकेट सोल्व ये वाला अलग करेंगे और ये वाला अलग करेंगे। अब देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या है, डिवाइड है और का है। तो का मतलब होता है ऑफ, तो BODMAS, देखिए मैं लिख के बता देती हूँ, BODMAS। तो ब्रैकेट पहले सोल्व करेंगे, मतलब ये वाला ब्रैकेट अलग, ये वाला ब्रैकेट अलग। ब्रैकेट में भी ऑफ दिखाई दिया है, मतलब का दिखाई दिया है, तो पहले का करेंगे। 1/2 का मतलब होता है हमारा गुना, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं, गुना। यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारे पास, गुना। ठीक है, अब देखिए 1/2 इंटू 1/2 जब मैं गुना करूंगी तो ऊपर तो 1 1 हो जाएगा, नीचे 2 2 जब 4 बन जाएगा। तो 1/2 डिवाइड 1/4
अब जो है मैं इसको एक को पलट के लिख दूंगी और जो है मल्टीप्लाई का निशान लगा दूंगी। तो 1/2 इंटू 4/1, ये कटिंग हुई 2 पे, तो ये वाला जो है पार्ट इधर वाला आएगा सोल्व होकर के 2। अब देखिए इधर क्या है, 1/4 बनेगा यहाँ पे मेरे पास, ये बीच में जो है डिवाइड का निशान आ रहा है, 1/2 ये रहा, और ये हो जाएगा इधर 1/4। देखिए जब हमें इन दोनों को ऐड करना है, दोनों जब हमारे पास अलग अलग नंबर है, तो मैंने आपको कैसे बताया था कि नीचे वाली संख्याओं को जो है हम अलग अलग का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा मेरे पास 4, नीचे वाली संख्या 2 से डिवाइड करेंगे 2 पे, 2 के ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, ये 4 जो डिवाइड होगा 1 पे, 1 के ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, तो 3/4 जो है हमारा ये सोल्व होकर के आएगा। तो ये आया हमारा 3/4, ये वाला ब्रैकेट। डिवाइड को जो है मैं चेंज करूंगी मल्टीप्लाई में, तो इसको लिख दूंगी मैं 4/3। ठीक है, तो 2 4 जा 8/3 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ऊपर वाला जो पार्ट है वो ऊपर वाला पार्ट सोल्व करेंगे और नीचे वाला पार्ट सोल्व करेंगे, और का मतलब क्या है, गुना इंटू जो है 3/4 जो है हम इसमें लिख देंगे। देखिए 48 की जब मैं मल्टीप्लाई 4 में करूंगी तो मेरे पास जो है इसमें आएगा 192। ठीक, 16 की गुना जब मैं 6 में करूंगी तो कितना होगा 96, 20 दिया होगा 60, प्लस 4 से ये हमारा कटेगा 12 पे, तो प्लस आएगा यहाँ पे 12। अब 192 में से 96 जब मैं घटाऊंगी, देखो का मतलब इधर गुना 3/4 है, इसमें से इसमें घटाऊंगी 96, नीचे हुआ 72 गुना 3/4। अब देखिए हमें सिंपली जो है बिल्कुल कटिंग करनी है, 12 8 96, 12 6 72, 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 चौका 8, और 8 से 8 हमारा कटिंग हुआ 1 आया हमारा बिल्कुल सिंप्लीफाई होकर के आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 2/3 इंटू 3 1/6 प्लस 2 1/3। सबसे पहला काम क्या है हमारा, इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना। तो सबसे पहले चेंज करेंगे, 3 5 जा 15 और 2 17/3, 6 3 18 और 1 19/6, 5 2 3 दूनी 6 और 1 7/3। ठीक है, और हमारे पास बोर्ड मास क्या आता है, ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवाइड नहीं है, तो मल्टीप्लाई सबसे पहले हमें कर देनी है इसमें। तो जो है हम इसमें 17 की मल्टीप्लाई जो है 19 में कर देंगे, 17 की मल्टीप्लाई 19 में करके हमारा जो आएगा, देखिए करनी कैसे, देखिए इसमें दो मल्टीप्लीकेशन है, जब भी दो की मल्टीप्लीकेशन 2 डिजिट नंबर में आए किस तरह करनी है, एक ट्रिक यहीं पे साथ के साथ सीख लीजिए। क्या करना है, 17 की 19 में, मुझे यहाँ पे ध्यान आया देख करके, इसमें जो हमें मल्टीप्लाई करनी है तो हमें 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन किस तरह करनी है। देखिए पहले सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 9 से कितना होता है 63, तो 3 कैरी जाएगा हमारा 6। ठीक है, अब दोनों की जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, 9 1 जा 9 और 7 1 जा 7, दोनों को मैं ऐड करूंगी, कितना हो जाएगा 16। 16 में 6 हमारे पास ये था, तो कितना हुआ 22, 2 कैरी गया हमारे पास 2, 1 1 की मल्टीप्लाई 1, 1 में जो है 2 ऐड कर दूंगी, कितना हुआ 3, तो 3 2 3 जो है हमारा ऊपर मल्टीप्लाई करके आया, नीचे कितना आया हमारे पास 6 3 18 प्लस 7/3 है। अब देखिए नीचे वाली संख्या को क्या ले देना हमें, एलसीएम। नीचे एलसीएम लूंगी, कितना आ जाएगा मेरे पास 18, ये 1 पे डिवाइड होगा, 1 ही ऊपर मल्टीप्लाई हुई, 3 2 3 रहेगा, 3 से डिवाइड होगा 18 हमारा 6 पर, तो 6 की मल्टीप्लाई ऊपर हुई 6 7 42, इन दोनों को ऐड कर देंगे, 5 3 और 2 5, 4 और 2 6 और 3 अपॉन में जो है हमारा 18, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 3/4 का अगर ब्रैकेट है, आगे ब्रैकेट है, और ये जो है हमें सोल्व करना है। देखिए पहले सबसे पहले होता है हमारा ब्रैकेट, तो ब्रैकेट को है हम सोल्व करेंगे सबसे पहले। देखिए डिवाइड है, मल्टीप्लाई का निशान लगाऊंगी, तो मल्टीप्लाई का निशान लगाते ही जो है 1/2 को जो है मैं 2/1 कर दूंगी। ठीक है, एक ब्रैकेट सोल्व हमारा ये वाला हुआ। ठीक, अब इसमें देखिए 5 2 जा 10, 10 में से 2 माइनस करूंगी, कितना हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस करूंगी, 5 2 जा 10, 10 में से 2 माइनस करने हैं 8/5, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास 8/5। देखिए 3/4 का मतलब गुना, 2 1 जा 2 अपॉन में 3 प्लस
5 2 जा 10 में से 2 गए, 8/5 इंटू 3/2 प्लस 2/3। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला हम ये वाला सोल्व करेंगे, ये वाला सोल्व करेंगे और सबको जो है ऐड कर देंगे, क्योंकि हमारा जो है ऐड वो मल्टीप्लाई और ऐड के सिंबल है। तो मल्टीप्लाई और ऐड में सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करनी है, 3 से जो है 3 कट जाएगा, 2 से जो है ये 2 पे कटिंग हुई, यहाँ पे करेंगे 2 से ये हमारा 4 पे कटिंग होगी, तो 1/2 तो यहाँ पर हमारे पास बचा, प्लस यहाँ पे हमारा 4 3 12/5 बचेगा, प्लस 2/3 हमारा ये वाला है। अब इन सबको जो है हमें ऐड कर देना है। नीचे हमारी अलग अलग डिजिट है, सभी का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 30। सभी का एलसीएम कितना आया मेरे पास जो है 30 आया। नीचे वाली संख्या से डिवाइड करना है, ऊपर वाले में जो भी आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो 2 से कटेगा 15, 15 ऊपर आएगा, मल्टीप्लाई 15 1 जा 15, 5 से कटेगा ये 6 पे, और 12 जो छिक्का 72 होता है वो हम ऊपर लिख देंगे, प्लस ये 30 कटेगा हमारा 10 दूनी 20। इनको जो है हम सबको ऐड कर देंगे, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 120, और 72 कितना हो गया हमारे पास 92। 92 में जो है 15 ऐड करना है 97, 107 जो है हमारे पास ये हो जाएगा 107/30। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7। अब देखिए मैंने बताया इसमें ब्रैकेट भी जो होते हैं हमारे 3 टाइप के होते हैं। तो सबसे छोटा ब्रैकेट हमारा ये है, फिर बीच वाला ये है, और सबसे बड़ा ब्रैकेट ये है, और एक सबसे छोटा ब्रैकेट होता है जिसे माइनर ब्रैकेट भी बोल देते हैं। वो आप जो है मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि वो वाला ब्रैकेट हमारा कौन सा होता है। वो ब्रैकेट जो है मैंने उस वाले क्लास में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप प्लीज वो वाली क्लास जरूर देखिएगा, और सबसे जो छोटा ब्रैकेट है माइनर ब्रैकेट वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो है सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर बीच वाला और फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा ब्रैकेट है हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो देखिए 2 2 जा 4, 4 और 1 5, 5/2 प्लस 3/4 हमारे पास कितना है 5/2 प्लस 3/4। नीचे वाली दोनों संख्या अलग अलग है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 4। 2 से 4 कटेगा 2 पे, 2 5 जा 10, ये कटिंग हुई 1 3 जा 3, और ये आया हमारे पास 13/4। ये कितना आ गया हमारे पास 13/4। यहाँ पे मैंने 13/4 लिख लिया, बाकी जो है हमारा ऐसी का ऐसी उतर जाएगा। इनको देखो चेंज कर लेती हूँ, 3 4 जा 12 और 1 13/3। जो इस वाले ब्रैकेट को हम सोल्व कर चुके हैं वो वाला ब्रैकेट हम नहीं लगाएंगे। 6 दूनी 12 और 1 13/6, 4 निम 36 और 3 39/4। ठीक है, अब देखिए हमें ये वाला ब्रैकेट सोल्व करना है। नीचे जो है 3 और 4 है, अलग अलग संख्याएं, एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 12। 3 से 4 पे कटेगा, 4 की जो है ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चौका कितना होता है 52। ये कटेगा हमारा 3 पे, 13 तिया कितना होता है 39। कट माइनस करेंगे कितना आएगा 13/12। तो ये वाला जो हमने सोल्व किया है ये आया हमारे पास 13/12। बाकी हम जो है ऐसे ही उतार देंगे, ये कितना आएगा 13/12। ये वाला सोल्व हम ब्रैकेट कर चुके हैं, इसलिए वो वाला हम ब्रैकेट जो है अब नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसमें जो है भाग का निशान है, डिवाइड का निशान है, गुना का निशान लगाएंगे, और इसको जो है हम पलट के लिखेंगे, मतलब 12/13 अब हम लिख देंगे। ठीक है, 13 से 13 हमारा कटा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो हमारा इधर कितना आया सोल्व होकर के 2, इतना है हमारे पास 39/4 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इसे भी हम पलट के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। तो 39 1 जा 39, 4 2 जा 8, मतलब कि 39/8 जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8। इसको जो है देखिए हम किस तरह बिल्कुल सिंप्लीफाई करेंगे बिल्कुल इजी वे में। देखिए यहाँ पे सभी में कितना लिखा है, आगे 999 लिखा हुआ है, तो 999 जो है हम ये देखते हैं कितनी बार है। तो 1 2 3 4 5 6 बार जो है हमारा 999 है। तो सबसे पहले हम जो है 999 की 6 में गुना करेंगे। तो देखिए 999 की जो है मैं जब 6 में गुना करनी है, देखिए गुना करने की एक ट्रिक बताती हूँ किस तरह गुना करनी है। 6 से एक संख्या कम लिखेंगे, कितना आएगा 5। अब 999 से जो है मैं 5 घटा दूंगी, 999 से 5 घटाऊंगी तो ये आएगा मेरे पास 994।
तो गुना करके सिंपल आया, कितना आया 5994। ठीक, अब देखिए हमारे पास आगे क्या लिखा हुआ है इसमें, 1/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। अब देखिए जब मैंने बताया कि जब सबके नीचे 7 है तो नीचे क्या लिखेंगे, हम 7 लिखेंगे, बाकी ऊपर के जो नंबर है वो हम ऐसी के ऐसी उतार देंगे। ये मैं आपको स्टार्टिंग में सिखा करके आई हूँ। अब देखिए इसमें जो है मैंने नीचे 7 लिख दिया, प्लस नीचे 7 और 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 50 और 6 60 21। तो 21 जो है ऊपर वाले नंबर ऐड करके आए। ये कटिंग हुई हमारी 3 पर, इसमें जब मैं ऐड कर दूंगी 3 तो 5997 जो है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखिए 9th क्वेश्चन क्या है अब हमारे पास। सबसे पहले ये है -5/2 प्लस 3/2 डिवाइड 6 इंटू 1/2। अब इसमें देखिए सबसे पहले हमें माइनस है, प्लस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले जो है हमें डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड करेंगे तो डिवाइड के लिए यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई का निशान लगा दूंगी और इसको जो है 6 को लिख दूंगी 1/6। कटिंग करनी है तो 3 1 3 3 2 6। ठीक, तो ये हुआ -5/2 प्लस ऊपर कितना है 1, 2 2 4 4 2 8। ठीक है, नीचे दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, दोनों का अलग अलग है तो अलग अलग एलसीएम ले लेंगे। 2 और 8 का एलसीएम कितना आया मेरे पास 8। ये कटिंग होगी हमारी 4 पे, ये 2 से जो है 4 पे भाग हुआ, 4 की जो है ऊपर -5 में मल्टीप्लाई करूंगी, 4 पंजे 20 और माइनस के 20 रहेगा। ठीक, प्लस 8 से जो है 1 पे डिवाइड हुआ और 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 1। तो देखिए माइनस प्लस माइनस करना क्या है, हमें माइनस करना है, 20 में से 1 घटा दूंगी, कितना है 19/8। अब बारी है इसमें, ये 19/8 है, प्लस का है या माइनस का है। तो देखिए माइनस की जो है संख्या हमारी बड़ी है, जो संख्या हमारी बड़ी होती है उसके आगे जो भी साइन है वही साइन हमें लगा देना है। तो मतलब माइनस के 19/8 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 4/3। इनको जो है ऐड करना है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल सा है। देखिए नीचे क्या है, हमारे पास अलग अलग संख्याएं हैं, अलग अलग संख्याएं हैं, तो मैंने क्या बोला आपको सभी का इनका एलसीएम ले लेना है। तो कितना है 2 4 3, इन सभी का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 12। तो हमने 12 जो है लिख लिया, नीचे वाली संख्या से डिवाइड करना है, जो भी आंसर आएगा ऊपर जो है मल्टीप्लाई कर देनी है। 2 से कटिंग होगी 6 पे डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6। ये कटिंग हुई 3 पे, 3 3 जा 9। ये कटिंग हुई 4 4 4 जा 16। इन सभी को हम ऐड कर देंगे, 9 और 6 15, 15 में 16 ऐड करूंगी, 31/12 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आज जो है हमने सरलीकरण चैप्टर की भिन्न पर आधारित क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में डिटेल के साथ जो है सोल्व की है। इसमें जो है मैं आपके लिए 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ और 10 के 10 क्वेश्चंस मैंने बिल्कुल इजी वे में इस तरह सोल्व किए हैं कि जिस तरह हम 5th या 6th क्लास के बच्चे को कराते हैं। अब आप जो है कंपटीशन में हैं, आपको जो है अपना लेवल इतना प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ हमसे प्रैक्टिस मांगता है। देखिए सवाल करने का तरीका हमारा यही है, सवाल हम इसी तरीके से करेंगे। आप इनको जो है, अब मैंने आपको समझा के बिल्कुल खोल खोल करके बताया है, आपको जो है किसी को समझाना नहीं है, आपको जो है बिल्कुल डायरेक्ट करना है कि कहीं पे डिवाइड है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, हमें जो है उसी लाइन में ही सोल्व कर देना है। डिवाइड है तो मल्टीप्लाई का निशान लगा के पलट के साथ लिख दो। तो इस तरह से जो है हमें बिल्कुल खोल के डिटेल में नहीं देना है, कोई हमारा वहां पे सॉल्यूशन नहीं देखने वाला, सिर्फ हमें जो है ऑप्शन पे टिक लगाना होता है कि क्या हमारा आंसर है। तो हमें इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है इसमें कि अगर जो है हमारा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको जो है हम किस तरह करना है। देखिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे 2-3 ट्रिक भी बताई है कि जब हमारे पास 2 डिजिट के नंबर है उनकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है। हमारे अगर पास 9 9 में है तो 9 वाले की जो है मल्टीप्लाई किस तरह करनी है। एक बिल्कुल सेम ट्रिक मैंने इस तरह से हर जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको स्क्वायर करना सिखाया है, स्क्वायर रूट करना सिखाया है, क्यूब करना सिखाया है, क्यूब रूट करना सिखाया है, बिल्कुल ट्रिक के साथ। उनमें जो है हमें कोई भी वर्ड जो है लाइन याद नहीं करनी है। अगर किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई करनी है तो मैंने 2 डिजिट के नंबर है उनकी मल्टीप्लाई आपस में कैसे करनी है, 3 डिजिट के नंबर है उनकी आपस में किस तरह मल्टीप्लाई करनी है, या कोई भी हमारा एन डिजिट नंबर है, कोई 11 से मल्टीप्लाई करनी है, 8 से मल्टीप्लाई करनी है, या किसी में 5 से मल्टीप्लाई करनी है, 15 से मल्टीप्लाई करनी है, 11 से मल्टीप्लाई करनी है, 9 से मल्टीप्लाई करनी है, या कोई हमारी
डिजिट जो है हमारे यूनिट डिजिट 1 है उसमें अगर मल्टीप्लाई करनी है, तो ये सब चीज जो है मैं बिल्कुल ट्रिक से समझा करके अभी पिछली क्लास में आई हूँ। तो आप जो है वो क्लास जरूर देखिएगा, वो आपके लिए जो है बिल्कुल हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन तो है एग्जाम में सभी बना लेते हैं, सभी के साथ जो है प्रॉब्लम है कि मैथ के क्वेश्चन कर तो लेते हैं, हो तो हमारे जाते हैं, लेकिन जो है मैथ में हम जो है टाइम सेव नहीं कर पाते। टाइम जो है हम उसमें पूरा सॉल्यूशन करते हैं, वो हमारा जो है वेस्ट हो जाता है उसमें टाइम। हम उसमें अपने टाइम को कैसे बचत करें, कैसे हमें जो है उसमें मैथ में टाइम को सेव करना है, जो हमें टाइम बचाना है, तो वो जो है हमारा टाइम जो सेव होगा, एक तो सबसे पहले हमारी जो मैथ्स मांगती है वो प्रैक्टिस मांगते हैं, प्रैक्टिस तो हमें करनी ही है, साथ में जो है हमें कुछ ट्रिक्स आए। तो अब जैसे मैं यहाँ पे देखिए इसमें अगर मल्टीप्लाई करती, अगर कोई ज्यादा बड़ा नंबर आ जाता या किसी 99 के एनी अदर नंबर में मल्टीप्लाई करती, तो उसमें जो है मुझे बहुत टाइम लगता। तो इसलिए मैंने जो है हर क्लास में किस तरह से मल्टीप्लाई करने, एक दो चीज जो भी वहां पे हमारी आती है हर क्लास में मैं वो वहां पे वहीं की वहीं समझाती हूँ। अदरवाइज आपको अगर सभी एक साथ देखनी है तो लगभग 1 घंटे की वो क्लास है, उसमें मैंने सब चीज जो है बिल्कुल डिटेल में समझाई हुई है। तो आप जो है उस वाली क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और साथ के साथ ही जो यूपीएसआई के हमारे एग्जाम्स होने हैं, जो हमारे फॉर्म भरे जा चुके हैं, उसकी जो है हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट जो निकाल रहे हैं, आप उन प्रैक्टिस सेट को भी जो है सोल्व कर सकते हैं, इसी चैनल पे है। और साथ के साथ ही जो हमारे ग्रुप डी के एग्जाम होने हैं, वो ग्रुप डी के एग्जाम्स के भी जो है हम जो हमारे 2018 में प्रीवियस ईयर में हुए थे एग्जाम्स, वो जो है हम उसमें प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। उसमें जो है आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का जो है हमारे पहले एग्जाम्स आए हैं और अब किस तरह के एग्जाम्स आने की जो है हमारी संभावना रहती है। तो इसी चैनल पर हम जो है इनकी भी तैयारी कर रहे हैं। आप जो है उन वीडियोस को, उन क्लासेस को भी जरूर देखेगा। अगर आपका कोई भी फ्रेंड, कोई भी रिलेटिव जो है किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप जो है उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कर सकते हैं। अगर उनकी मैथ्स वीक है या मैथ्स उनकी नॉर्मल है या मैथ्स उनसे डर लगता है, तो आप जो है उन्हें ये क्लास जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो आप भी चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।